मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के। ठीक है, देखो बच्चे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है जिसमें से आपका एग्जाम का पेपर बनता है। ठीक है, देखो दो बुक से एग्जाम पेपर बनेगा आपका। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि हम पूरा कर चुके हैं चैप्टर 2 अभी तक, है ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बची है हमारी, उसको निपटाते हैं आज। पहला प्रश्न लिखा है फलन fx बराबर। अच्छा देखो, थ्योरी अलग से नहीं है कोई। एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पलर आप देखो, वहां भी थ्योरी नहीं दी गई है। अब सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि थ्योरी हम पूरा पढ़ चुके हैं पीछे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो देख लो यार, और क्या कर सकते हो। तो बच्चे, फलन fx बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे देखो, प्रांत कैसे निकालेंगे। देखो साइन इनवर्स x, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन में प्रांत क्या होता है, कौन बताएगा हमें? साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? प्रांत तो कहोगे सर -1 से 1 होता है, और परिसर क्या होता है? हाँ बहुत सही, -π/2 से π/2। सबको याद है भाई, बहुत सही है ना। अब देखो आगे। अच्छा ये बताओ, प्रांत की बात कर रहे हैं तो इसके बीच का जो एंगल लिखा है साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर का जो एंगल है, साइन इनवर्स x का प्रांत तो आप जानते ही हो, तो लिख लो पहले। देखो, चूंकि साइन इनवर्स x का प्रांत होता है आपका -1 से 1, -1 से 1। अब देखो, तो साइन इनवर्स x के अंदर जो वैल्यू आप डाल सकते हो x की जगह पे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू डाल सकते हो। इसका मतलब है जो ये 2x - 3 लिखा हुआ है, ये एंगल है, कोण है हमारा साइन इनवर्स का। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से 1, -1 से लेकर +1, लेस देन इक्वल टू लगाएं दोनों जगह पे। -1 से लेकर +1 तक ये वैल्यू हो सकती है। कंडीशन समझ में आई? देखो, हमें फलन fx बराबर साइन इनवर्स 2x - 3 का प्रांत ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स x का प्रांत हम लोग जानते हैं -1 से 1 होता है। तो जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है उसका मान -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे। अच्छा, ये सवाल 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी वाले में। ठीक है, अब देखो, कई बार आया भी इस तरह का सवाल है। अब देखो करना क्या है, अब आपको यहां पे x बनाना है। क्या बनाना है बीच में? x। अब जो भी करोगे सब में करोगे तीनों तरफ। ठीक है, मतलब इसमें बीच में x बनाना है बस। तो सबसे पहले देखो, हाँ बहुत सही, सब में 3 जोड़ दो। तो यहां से यहां आगे जाने पर क्या करना है, सब में 3 ऐड कर देना है। 3 ऐड किया हमने, क्या होगा ये? -1 + 3 लेस देन इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा। देखो -3 तो पहले से है, अगर आप +3 यहाँ करोगे और यहाँ 1 + 3 करोगे तो देखो 3 + 3 माइनस कट गया। ये हमें यहाँ x ही तो बनाना, हटाना सबको है। और ये बन गया 3 में से 1 गया 2, लेस देन इक्वल टू 2x और ये 4। अब यहां से भाई आगे जाने के लिए हमने 2 से पूरे में क्या किया? भाग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बीच में x चाहिए। यहाँ x लाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टेप है करना पड़ेगा। 2 में भाग करो सबसे, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 2 तक होगी। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान हमारा जो होगा, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक, और हमारा यही क्या है? x का प्रांत है। बात समझ में आई? यहाँ हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा है। जब इक्वल लगा होता है तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। देख लो, तो साइन इनवर्स
2x माइनस 3 का जो प्रांत है x का मान, तो x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू कहां से कहां होगी, 1 से लेके 2 तक, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक होगी। हमारा यही प्रांत है, हमारा यही आंसर है। बोलो बात समझ में आई जी? तो ये हमारा सवाल हो गया, पहला प्रश्न है। देखो अब देखो एक सवाल हमने समझा प्रांत निकालने का। सबसे पहले करना क्या होता है, प्रोसीजर देख लो। सबसे पहले जो फंक्शन होता है फलन, उसका हम प्रांत लिखते हैं। उसके बाद जो कोण लिखा है साइन इनवर्स के अंदर एंगल, मतलब जो लिखा अंदर, उस वैल्यू को हमें उस प्रांत के बीच में सेट करके उसमें x की वैल्यू निकालना होता है सॉल्व करके। ठीक है, हमारा वही आंसर होता है, ये प्रोसीजर है, नोट कर लो। आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा फलन fx बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे यहाँ दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, मतलब एक फलन है और एक इनवर्स फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले दोनों का प्रांत अलग अलग बताओ। देखो बच्चे, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, तो कहोगे भैया अभी पीछे पढ़े थे -1 से 1 है ना, और cos x का प्रांत क्या होता है, cos इनवर्स cos x का प्रांत होता है ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। याद है क्या है प्रांत भैया, सभी वास्तविक संख्याएं। ग्राफ देख लो cos का यार थोड़ी देर के लिए, देखो ऐसे भैया cos का ग्राफ ये होता है, देखो ये cos का ग्राफ ये होता है यार, देखो ये इधर भी चलता है प्लस अनंत तक, इधर चलता है माइनस अनंत तक, समझ रहे हो। सब प्रांत क्या है, सभी रियल नंबर, पूरा एक्स एक्सिस कवर होता है ना, बात समझ रहे हो। अब देखो दोनों का प्रांत लिख लिए ना, अब समझो इधर आप ग्राफ ये है किसका, cos इनवर्स x का, y बराबर सॉरी cos x का, cos x का ग्राफ ये है, ऑल रियल नंबर प्रांत होता है उसका। अब देखो इसका प्रांत क्या है, देखो fx बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। भैया देखो इसका प्रांत है -1 से 1, इसका प्रांत है, इसका प्रांत क्या है, ऑल रियल नंबर। अब दोनों क्या लेंगे, प्लस यानी इंटरसेक्शन, दोनों को लेंगे इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ऑल रियल नंबर, इसमें -1, तो कॉमन आएगा। जो फाइनल आंसर लिखोगे आप, फाइनल आंसर ध्यान देना, तो कहोगे -1 से 1। भैया दोनों में कॉमन क्या है, -1 से 1, इसमें सभी रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें -1 से 1, तो -1 से 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में जो कॉमन है -1 से 1 आंसर आएगा हमारा। तो फाइनल आंसर क्या गया, -1 से 1, ये पूरे का प्रांत है। बात समझ में आई। जब दो फंक्शन अलग अलग रहेंगे तो करना क्या है, दोनों का प्रांत लिखना है अलग अलग, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ निकालना है। बात समझ रहे हो, ये हमारा प्रांत आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, फलन fx बराबर साइन इनवर्स √x - 1 का प्रांत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स x का प्रांत होता क्या है, -1 से लेकर के 1 होता है ना, तो √x - 1 की वैल्यू किसके किसके बीच होगी, -1 से +1 के बीच। अब देखो आपको यहाँ x लाना है, तो सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा ना, तो वर्ग करो, पहले क्या करोगे, इससे आगे जाने पे वर्ग, वर्ग करने पर देखो भैया इसका वर्ग करोगे, बोलो x - 1 वर्ग से रूट हट जाएगा ना, और यहां देखो 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस वर्ग का वर्ग -1 का वर्ग ना 0 होता है। हाँ थोड़ा देखकर तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन ये बात हमने क्लास 11 में बताई थी, इंटरवल निकालना, आपने ध्यान नहीं दिया चीज़ों को। अब देखो ध्यान देना, सुनो, अगर x बिलोंग टू माइनस, देखो कभी ऐसा इंटरवल आ जाए ना जिसके बीच में 0 आता है, सुनो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, लिखो इस बात को नोट करके, नहीं गलती होगी। जब कभी ऐसा इंटरवल रहेगा जिसके बीच में 0 आता है,
तो जब उसका वर्ग करोगे ना तो लोअर लिमिट जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से पहुंच जाता है। मतलब किसी नंबर का वर्ग करने पर अगर उसमें नेगेटिव नंबर है तो उसका वर्ग अगर 0 जाएगा, अगर उसके बीच में 0 आ रहा है तो -1 और 1 के बीच में 0 आता है ना, तो जब इसका वर्ग करोगे x स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा, जानते हो क्या? तो कहोगे -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 थोड़ी होगा यार, 1 से 1 कैसे हो सकता है भाई, गलत बात है ये। इसलिए -1 का वर्ग 0 होगा। मतलब किसी नंबर का वर्ग करने पर वो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। दूसरी बात, -1 का वर्ग 0 लिखना पड़ेगा आपको, 1 का वर्ग 1 लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो? तो जब बीच में 0 आता है इंटरवल में, जब बीच में 0 आता है तो नेगेटिव नंबर का वर्ग 0 होता है। ठीक है, ध्यान देना। और सुनो, अब बीच में जिसे x लिखा है बिलोंग टू 1 से लेके 2, तो इसका वर्ग करोगे तो होगा x स्क्वायर 1 से लेके 4। अब इससे बीच में 1 0 नहीं था, देखो इसमें डायरेक्ट वर्ग हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये बात रखो, अगर इंटरवल अंतराल में कहीं 0 बीच में आ रहा है तो नेगेटिव नंबर का वर्ग 0 होता है। ठीक है नहीं? ठीक है, बात समझ रहे हो? तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, -1 का वर्ग 0 हो गया और +1 का वर्ग 1 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब जो है दोनों तरफ 1 जोड़ दो सब में, क्योंकि 1 यहाँ हटाना है। तो यहाँ से यहाँ की जाने 1 जोड़ रहे हैं तो आएगा यहाँ पे 0 + 1, यहाँ होगा x - 1 + 1 और यहाँ होगा 1 + 1। देखो 1 से 1 ये कट जाएगा, 1 से लेके हो गया 2। बात समझ में आई जी? देखो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2। हाँ देखो 1। अब एक अच्छा, अब देखो क्लास 11 की बातें हैं ये। आपको अगर याद हो क्लास 11 जब हम शुरू किए थे, उसका वीडियो भी डाला होगा, देख सकते हो आप जाके। उसमें हमने बेसिक मैथ 4-5 दिन पढ़ाया था, है ना, बल्कि ज़्यादा पढ़ाया, 7-8 दिन। हाँ, बेबी का मेथड वहाँ पढ़ाए थे, मतलब बेसिक मैथ, डोमेन, प्रांत, परिसर निकालना वहाँ बताए थे, ये सब करना, है ना। उसको जाके देखना, बात समझ में क्या बताएं, उसमें ढेर सारे रूल बताए थे। तो वो सब जो 11 कुछ बातें इस्तेमाल तो होंगी ही यहाँ पे। अब आप 11 कुछ बातें नहीं पढ़े हो तो पुरानी जो है वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे सब बातें बताई गई हैं कैसे करते हैं। ठीक है, शुरू में देखो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है फलन f(x) बराबर sin इनवर्स x स्क्वायर का प्रांत ज्ञात करो। ध्यान दो, सबसे पहले ये बताओ हमें sin इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, -1 से 1। इसका मतलब ये जो -1 से 1 के बीच x स्क्वायर की वैल्यू होगी, है ना। लेकिन एक बात ध्यान दोगे, आपके किसी नंबर का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या यार? तो आंसर है नहीं भाई, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 मैक्सिमम हो सकती है ना भाई, 0 हो सकता है बस, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ये। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, है ना, सही रेंज ये होगी। इसको सही करके लिखो यहाँ। अब इसका रूट ले लो, है ना, इसका रूट लोगे तो x 0 से 1 ही आएगा, है ना। बात समझ रहे हो? इसका क्या लिया हमने, देखो इन दोनों यहाँ से यहाँ जाने पे हमने रूट लगाया पूरे फंक्शन पे। बात समझ रहे हो? पूरे पे हमने क्या लगाया, अंडर रूट लगाया। रूट लगाया तो √1 का रूट 1 होगा, 0 का रूट 0 होगा। बात समझ रहे हो? देख लो। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, 5वां, अच्छा एक सवाल तुम्हारा ये रहेगा, f(x) बराबर sin इनवर्स x प्लस sin x, इसका प्रांत बताना है। बोलो यार, sin इनवर्स x प्लस sin x का प्रांत। हाँ अभी बताया तुरंत इस तरह के सवाल का। बहुत सही, हाँ देखो इसका होगा -1 से 1 और sin x का ऑल रियल नंबर। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो कॉमन, तो -1 से 1 आंसर। ठीक है, तो हमारा f(x) की वैल्यू क्या आ गई, प्रांत
-1 से 1, ठीक है। x का प्रांत क्या आ गया, -1 से 1। बात समझ में आई ना। इसका प्रांत अलग लिखो, इसका प्रांत अलग लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। जब दो या दो से ज्यादा फलन प्लस या माइनस में लिखे हों तो अलग अलग प्रांत लिखकर इंटरसेक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनेंगे। यदि एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा -1 से 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 से 1 है, इस प्रकार है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर -3/2, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखो यार, सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है। ध्यान समझना, इसका हल यहाँ शुरू हो रहा है, ध्यान देना सवाल में। देखो कुछ जगह कंडीशन समझनी होती है। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है ना, वो -1 से 1 होता है, और इसका न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान, तो कहोगे न्यूनतम मान होता है सर जी, साइन इनवर्स एक्स का न्यूनतम मान क्या है, तो कहोगे अगर इसका प्रांत डालोगे तो न्यूनतम मान निकलेगा ना। तो साइन इनवर्स -1, न्यूनतम वैल्यू डालना पड़ेगा इसका मान, न्यूनतम मान निकालने के लिए एक्स की न्यूनतम वैल्यू डाल दी है। तो अब ये साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है, तो कहोगे -1 से 1 है, और हमने इसका साइन इनवर्स एक्स का मान निकाला न्यूनतम क्या होगा, तो कहोगे साइन इनवर्स ऑफ -1 यानी कि -π/2। देखो इसको हल करना तुम्हें बताया गया है भाई, है ना, प्रश्नावली 2.1 NCERT में ऐसे बहुत सारे सवाल हमने किए हैं। साइन इनवर्स की वैल्यू -1 का होगी, कहोगे -90 डिग्री पे, है ना, तो इसका न्यूनतम मान -90 है, -90 है। और ध्यान से देखो आपको पूछ क्या रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, भैया इसकी वैल्यू आपको दे रहा है -3π/2, तो -3/2 को ध्यान समझो, -π/2 प्लस -π/2 प्लस -π/2, समझ रहे हो, यानी कि इसका भी न्यूनतम मान -π/2 होगा, इसका भी न्यूनतम मान, क्योंकि साइन ही तो है, इसका भी न्यूनतम मान -π/2। अगर तीनों -π/2 है और न्यूनतम है तभी तो -3π/2 आ रहा है, यानी कि तीनों का न्यूनतम मान रखा गया है, बोलो हाँ या ना। और x की वैल्यू कितना डाले हो, -1, तब -π/2 आता है। x की वैल्यू कितना डाले हो, -1, x की वैल्यू, भैया ये x की वैल्यू ही तो है, x की वैल्यू -1 डाले हो तो एंगल -π/2 आया ना, बात समझ रहे हो। इसका मतलब x की वैल्यू -1 डालने पर -π/2, y की वैल्यू -1 डालने पर -π/2, z की वैल्यू भी -1 डाली गई है तभी -π/2 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई। इसका मतलब साइन इनवर्स का न्यूनतम मान का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर इससे अधिकतम इससे बड़ा रखोगे तो कभी -3π/2 आएगा नहीं, क्योंकि सबसे न्यूनतम वैल्यू लिखी गई है -3π/2। साइन इनवर्स एक्स का न्यूनतम मान 1 होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब न्यूनतम मान कह रहे हैं, एक्स का न्यूनतम मान 1 रखा गया है तभी -π/2 आता है, और तीनों में -1 डाला गया तभी -π/2 3 बार आया है, और ये -3π/2 तभी हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि x और y और z तीनों बराबर है और तीनों -1 के बराबर है। ऐसा तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कभी होगा ही नहीं दुनिया में कि 3 बार साइन इनवर्स x जोड़ के उसका मान -3π/2 रख दिया जाए, इससे हमेशा बड़ा ही होगा। ये न्यूनतम कंडीशन है, यानी x का न्यूनतम मान रखा गया है -1, तब साइन इनवर्स x का न्यूनतम मान आया है -3π/2, ठीक है, बात समझ में आई। ये सब स्पेशल कंडीशन होती हैं, किसी एक वैल्यू के लिए जाके सत्य होता है ये कंडीशन, है ना, बात समझ रहे हो। अभी सवाल और भी समझेंगे ऐसे कि देखो साइन इनवर्स का न्यूनतम मान -π/2 होता है, इसका भी न्यूनतम मान -π/2 होता है, इसका भी न्यूनतम मान -π/2 होता है, तीनों का -π/2 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 तभी तो -3π/2 आया है।
तो ऐसा तभी संभव है जब साइन इनवर्स एक्स का न्यूनतम मान -π/2 रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों -1 है। अब आप निकाल लो वैल्यू, x² + y² + z² बराबर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आएगा आंसर 1 + 1 + 1 जो कि आएगा 3, है ना। बात समझ में आई? इस सवाल का आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों का कह रहा है माना x y z -1 से 1 तक है, इस प्रकार है कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z प्लस में है तीनों बराबर 3π/2 है। तो आपको इनका मान निकालना है। देखो x की पावर 2018 प्लस x की पावर 2019 प्लस x की पावर 2020। देखो ये सवाल देखने में डरावने हैं केवल, बस है कुछ नहीं इसमें सवाल में। अब देखो पिछले सवाल में हमने मिनिमम वैल्यू लिखी थी -π/3π/2 आता, अब की बार प्लस में 3π/2 आ गया, मतलब अब की बार x का मान +1 यूज किया गया x y z का अधिकतम मान। देखो साइन इनवर्स का अधिकतम मान कितना होगा π/2, साइन इनवर्स y का अधिकतम मान कितना होगा π/2, साइन इनवर्स z का अधिकतम मान क्या होगा π/2। भैया तीनों का अधिकतम मान निकाल के π/2 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 3π/2, अगर 3 बार साइन इनवर्स x जोड़ के π/2 आंसर लाया 3π/2, इसका मतलब तीनों का अधिकतम मान यूज किया है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब x y z तीनों की वैल्यू 1 यूज किया है, तो बस x y z तीनों 1 है भैया। अच्छा ध्यान देना, आपको थोड़ा सा इसमें सही कर लो, यहाँ y होगा और यहाँ z होगा, यहाँ y होगा और यहाँ z होगा, यहाँ x y z होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, सही कर लो इसको, है ना। इसका मतलब समझ गया ना, x y z तीनों का मान कितना यूज किया गया है, x का y का z का सबका मान 1 यूज किया है अधिकतम मान। मतलब ऐसे सवाल केवल एक पॉइंट पर जाकर ही सही होते हैं। ऐसा तभी संभव है, लिख सकते हो इस बात को, ऐसा तभी संभव है कि 3 बार साइन इनवर्स x जोड़ के 3π/2 आंसर ला दे जब तीनों का मान अधिकतम रहा हो, यानी कि x y z का मान 1 रहा हो। तो यहाँ 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, आंसर 3 आएगा इसका। बात समझ रहे हो? यहाँ 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, -9/1 + 1 + 1। बात समझ रहे हो? x y z सबका मान डालना है, 3 - 3 हो जाएगा, 9/3 यानी 3, इसका आंसर 0 आ गया। कैसे है जानते हो? 1 की पावर 2016 करो चाहे 2021 करो, एक का आंसर आएगा, 1 + 1 + 1, तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये लॉजिक है। देखो ये सब लॉजिकल सवाल हैं, ये सब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जाके सही होते हैं वैल्यू, ठीक है ना। बात समझ में आ गई जी? ये हमारा आंसर इसी के साथ हो गया, ये टॉपिक समाप्त। तो बोलो बात समझ में आई? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इम्पोर्टेंट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, यदि cos इनवर्स x + cos इनवर्स y बराबर π/2 है तो सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ये सवाल आपके एग्जाम में 2011, 15 और 18 में बोर्ड में पूछा गया है। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पैटर्न का सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, आपको जो दिया है लिख लो, सॉल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं, हल यहाँ पे हम देखो, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y बराबर π/2 हमें दे रखा है। बोलो जी हाँ या ना। ये बताओ हमें क्या सिद्ध करना है, पहले उस पर ध्यान दो। cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y, देखो cos इनवर्स हमें रहना है सवाल में, तो उसको ना छेड़ो। बात समझ रहे हो? तो cos इनवर्स x को रहने दो, यहाँ पे देख लो, जो सिद्ध करना उसको देखकर सिद्ध किया करो। बराबर cos इनवर्स y नहीं चाहिए तो उसको उधर भेज दो, तो π/2 माइनस cos इनवर्स y। इतना समझ में आया जी? बोलो इतना समझ में आया? अब देखो एक फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 पढ़े हो ना? ये एक प्रमेय है। बोलो
क्या है ये? प्रमेय है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अगर एक्स के जगह पे वाई डाल दें तो क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई/। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई की ना, तो कॉस को उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसकी वैल्यू उठा के ध्यान से ला के यहाँ चिपकाओ। ध्यान से देखो तो क्या है? कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। बोलो, प्रूव हो गया ना? देखो, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। देख लो ध्यान से, प्रूव हो चुका है आपका ये सवाल। तो ये प्रश्न है जिसमें आपकी ये वाली प्रमेय इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ध्यान से नोट कर लो, अगर कोई समस्या हो बताओ इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देख लो पहले कितनी बार आया है, देख लो ये 2001, 2, 7, 11, 12, 15, 17, 19 लगातार पूछा गया सवाल है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। बिल्कुल पहले सवाल जैसा है, मतलब ये पैटर्न आता है, देख सकते हो आप, है ना। अब जो करना क्या है, आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2। अब देखो, आपको सवाल में रहने किसको देना है? साइन इनवर्स एक्स को रहने दो, उसको प्रूव करना है, तो इसको यहीं रहने दो, बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अब देखो, इसकी वैल्यू आपको निकालना है ब्रैकेट वाले की। तो देखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई/2। एंगल कुछ भी हो लेकिन बराबर होना चाहिए। अब देखो, इसमें आपको पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन को उधर भेजो, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। देखो, इसकी वैल्यू आप लाके यहाँ चिपकाओ, क्या आएगा आपका? साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। देखो, हो गया, प्रूव है। बस बात समझ में आई जी? इतना आसान सवाल है भाई, कितने नंबर में आएगा? तो कहो कम से कम 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। और जैसा इस समय पैटर्न कल का पेपर आया है मैथ का, उसको देखकर हमको ये लग रहा है कि भाई ऐसे सवाल 5 नंबर में दे, है ना, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल पगला गए हैं, पेपर बोर्ड वाले भी। इतना आसान पेपर आया है, देख सकते हो। तुल्यता संबंध हम 2 नंबर बहुत है उसके लिए, 5 नंबर दे दिया उसको। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 से तो कम में तो आएगा नहीं वैसे भी ये। नोट कर लो, कोई समस्या बताओ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ध्यान देंगे। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2003, 5, 8, 11, 17 और 19 से पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान देना ढंग से। देखो, आप फॉर्मूला जानते हो किसका सर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये एक प्रमेय है, आपको सिद्ध भी कराया गया है। बोलो कि ये हो। अगर इसी में x के जगह y रख दें तो साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई/2। बोलो, यही प्रमेय को ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान दो, साइन को कॉस में ले जाना है, साइन को कॉस में ले जाना है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को यहाँ ला के रखो इस इक्वेशन में। तो देखो, वहाँ वैल्यू निकाल लिए, रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2π/3।
3। इतनी बात समझ में आई? देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मिलके हो जाएगा पाई, है ना, और माइनस 2 पाई बाई 3 इधर ला लो, माइनस का 2 पाई बाई 3, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस और माइनस वाला उधर भेजो, प्लस में होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बोलो बात समझ में आई? 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 3, तो आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। बोलो बात समझ में आई? देखो सवाल में कुछ है नहीं भाई, बहुत आसान सवाल है, बशर्ते आपको प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये वाली, तीनों सवाल में यही प्रमेय देखो लगी है, तीनों सवाल में ध्यान से देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देख लो कितनी बार आया है सवाल। ये एक प्रमेय है, ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह के 3 प्रमेय हैं, आप लिख लो पहले। देखो क्या क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देख लो भाई, इसमें से एक प्रमेय है, सुनो, इसमें से एक प्रमेय पिछले साल 2022 में पूछी गई है, इसमें शायद ये वाली 22 में पूछी गई थी, हाँ उसके बाद पहले भी कई बार आई है, मतलब पिछली बार आई थी अभी, बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तीनों आती है प्रमेय, इसमें से तीनों का प्रूफ एक ही है, मतलब एक ही जैसे है। तो एक हम ये वाला बता दे रहे हैं, सिमिलर वैसे करना है। देखो अब इसमें से इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि इनमें से किसी एक को आप थीटा मान लो, साइन को चाहे कॉस को। तो हमने माना, देखो माना थीटा बराबर क्या मान लें, साइन की कॉस को माने, बोलो जिसको कॉस को मान लें, तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा, चाहे जिसको मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस को इधर लाओगे तो बन जाए कॉस थीटा बराबर एक्स बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स बन गया। बोलो बात समझ में आई? अब बताओ कॉस को लाना है, देखो कॉस को माने हो तो साइन बनाओ, और साइन को माने हो तो कॉस बनाओ। तो हम किसको माने हैं? कॉस को, तो क्या बनाएंगे? साइन। कॉस थीटा को साइन के पदों में लिख सकते हो, तो कहोगे सर बहुत सही है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना? पहले चतुर्थांश का कोण है ये, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही लिखा है, देख लो, और बराबर एक्स। बोलो अब इस साइन को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। बोलो, और अब देखो इस थीटा को उधर ले जाओ तो पाई बाई 2 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू, थीटा तो हमने माना है ना, थीटा हमारे मन की उपज है, थीटा की वैल्यू डाल दो तो पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपका आंसर है, इतनी सिद्धम। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो अगर आप कॉस मानोगे तो साइन बना करोगे इस तरह से, और साइन मानोगे तो कॉस बना करोगे, प्रोसीजर यही है। और ये तीनों प्रूफ ऐसे ही होते हैं, देख रहे हो, तीनों प्रूफ, ये सारे प्रूफ कई बार और भी आए हैं, अभी हम इसको बताएं कितनी बार आया, देख लो, ये प्रूफ पिछली बार 22 में भी आया था, ऐसे प्रूफ आते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? जिसको ध्यान से करना है। अच्छा अगला प्रूफ जो है 10 वाला पूछा गया था, 3 में, 4 में, 11 में, लिख लो कितनी बार पूछा गया है अभी। ये 3 पूछा गया था, 4 में पूछा गया था, 11 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रूफ देख लो, ठीक है, ये प्रूफ 10 वाला है। तो ये प्रूफ आपको ध्यान देने हैं, और सेक वाला भी कई बार आया है, बात समझ रहे हो? अभी सेक वाला हमने 1 शॉट वाले वीडियो में कराया था, वाला सवाल सेक वाला बोर्ड में आया था, ये नोट कर लिया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करना है बच्चों, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 4। देख सकते हो कितनी बार छपा हुआ सवाल है ये, ठीक है।
अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन लगाएंगे, तो आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। कंडीशन क्या थी कि x और y ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, प्रोडक्ट इसका, है ना। देखो ये कंडीशन है इसकी, अदरवाइज अगर एक्स वाई की वैल्यू x से बड़ी होती है तो पाई प्लस लगाना पड़ता है इसमें, बताया था ना। हाँ, कंडीशन में ध्यान देना इसमें, वैसे वाला आता नहीं है पेपर बोर्ड में हमारे, लेकिन एक बार तब भी चेक कर लेना है तुरंत, है ना, गलती ना हो। LHS बराबर, गलती से भी गलती ना हो, समझ रहे हो कि नहीं। LHS बराबर, LHS एक बार लिख लिया करो जब भी लिया करो। किसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये है कि x और y का मान 0 से बड़ा है। देखो x और y जो होगा 0 से बड़ा है, देख लो यहाँ है भी सही है, और इसका जब मल्टीप्लाई करो x y तो x से छोटा भी होगा, 1/6 आएगा, x से छोटा है ना। हाँ, तब ये लगाना है फार्मूला। अगर एक्स वाई का मान x से बड़ा होगा तो यहाँ पाई प्लस लगाएंगे। ये सारी बातें तुम्हें बताई गई हैं इंट्रोडक्शन में, है ना। हाँ, उसको भी याद करना है, हाँ उसको केवल देखने के लिए नहीं बताया गया है ना। हाँ, अब देखो tan इनवर्स, अंदर देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स गुणे वाई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो भाई, तो आएगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा 3 + 2 5/6 अपॉन नीचे आएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 5/6। इसको पूरा इससे कैंसिल करोगे, देखो एलसीएम लेके ध्यान से देखो, आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर 1। भैया tan में अगर 1 वैल्यू किसकी होती है तो कहोगे tan 45 की, 45 को π/4 लिख सकते हो। तो tan इनवर्स से tan हटाओगे तो आंसर आएगा π/4, और बराबर यही क्या है, RHS है, देख रहे हो ना। अच्छा, ये कैलकुलेशन किसको दिक्कत है देख लो, 2 3 कैल्शियम 6 लिए हैं, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 2 5/6। देखो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6 लिखे हैं, पूरा काट दिए हैं, है ना। आंसर बराबर निपट गया। बोलो बात समझ में आई जी। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सिद्ध करो cos इनवर्स 1 माइनस a² अपॉन 1 प्लस a² माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b² अपॉन 1 प्लस b² बराबर tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। देखो यार यहाँ एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स का टर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², याद है। ये फॉर्मूला cos का हमने देखो 2 tan इनवर्स x का हमने 3 फॉर्मूला आपको बताया है, एक tan के पदों में, एक sin के पदों में, एक cos के पदों में। तो cos के पद वाला इस्तेमाल हो रहा है, देख लो ये फॉर्मूला है, ये बताया गया है आपको। अब ध्यान से देखो, जहां x है वहां a आ गया है, तो इसका देखो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे LHS में, देखो इस वाली की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ LHS की, तो पहले टर्म की वैल्यू है 2 tan इनवर्स a, बोलो हाँ या ना। अरे भैया जहाँ x है वहाँ a आ गया है तो a लिख दिए, और माइनस जहाँ b है वहाँ x की जगह b आ गया है तो ये हो गया, हो जाएगा 2 tan इनवर्स b, बोलो हाँ या ना। ये तो लिखा है यार, फार्मूला लिखा है डायरेक्ट। अब देखो दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तो क्या आएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब देखो फॉर्मूला बन गया किसका, देखो tan इनवर्स a tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोलो, तो कहोगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। ये लगाओगे फॉर्मूला, देखो इसको लगाओ यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 अंदर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, देख लो, और x की जगह a है, y की जगह b है, लिख दिए। और देखो यही तो RHS है यार, देखो सिद्ध तो हो गया भाई, इतनी सिद्धम। बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। हाँ, यही तो सीखना है यार, अलग अलग मेथड से करो, देखो ध्यान से कौन सा आसान है पकड़ लो एक बार में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है,
यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b प्लस c बराबर ABC। सवाल ये देखो बच्चों 7, 8, 10, 12, 14, 15 और 17 में पूछा गया है। ये देखो ये एक फॉर्मूला है यार, पहले तो है ना, जानते हो। देखो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, थोड़े दिन पहले प्रूफ कर रहे थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। बच्चे फॉर्मूला था ये, याद है? यस सर। क्या था? tan इनवर्स, तो कहोगे सर x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख लेता है नीचे। क्या था? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस ये है फॉर्मूला, देख लो, है ना, प्रमेय नंबर 7। हाँ बिल्कुल आपको कराई गई है, देख रहे हो। इसको ध्यान से रख दो यहाँ पे। तो देखो, तो tan इनवर्स लगा लो इसमें, तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर पाई। बोलो, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ये tan इनवर्स उधर जाए, क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर tan पाई। और tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 टन 0 होती है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बराबर 0 इंटू कुछ भी क्या होगा? 0। तो a प्लस बी प्लस ए बी सी को माइनस में इधर है, उधर चले जाओ। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ए बी सी। यही हमारा क्या है? इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। बात समझ में आ गई ना? देखो ये फॉर्मूला था यार, बिल्कुल आसान है, इसको आप लगा सकते हो। बोलो, किसी कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो यार, मामला क्लियर है ना? देखो ऐसे सवाल देखो बोर्ड में आ रहे हैं, आपको करके जाना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c बराबर π/2 है तो सिद्ध कीजिए ab प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 1। देखो ये सवाल जो है बच्चे कितनी बार आई है, देख लो आप ध्यान से और समझो। ये पिछले सवाल जैसी है, बिल्कुल कैसी है? पिछले सवाल जैसी बिल्कुल है। देखो इसका फॉर्मूला आप जानते हो ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सही है, ऐसी बात वही है, π/2। बोलो, ये तो प्रॉपर्टी लगा दी है यार, अभी तो फॉर्मूला बता के आए हैं पीछे यार, पिछले सवाल में। भैया इस tan इनवर्स को उधर ले जाओ, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बराबर 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर tan π/2। बोलो हाँ या ना? इधर से tan इनवर्स उधर गया, tan हो गया। ये बताओ tan 90 की वैल्यू कौन बताएगा हमें? वैसे तो नॉट डिफाइंड होती है लेकिन यहाँ पे जो है सवाल सॉल्व भी करना है, तो इसको हम लिखेंगे 1/0। क्या लिखेंगे? 1/0, है ना। नॉट डिफाइंड होती है tan 90, है ना। tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, यानी 1/0। इन्फिनिटी वो नहीं होता है, कुछ किताब लिखती है, अलग बात है। 1/0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड है। जहाँ इन्फिनिटी लिखा है ठीक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ठीक नहीं है। tan 90 जो है नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अपरिभाषित मतलब 1/0, समथिंग बाई 0 जब रहेगा कहीं पे तो उससे ही कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 हो जाएगा, इसका करोगे 1 में तो आएगा ये 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर, इसका इसमें हुआ 1 और इसका हुआ इसमें 0। अब ये सबको उधर ले जाओ तो 1 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
सब उधर गया, प्लस में हो गया, और हमारा यही आंसर है, देख लो ध्यान से, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। देखो वैल्यू एग्जैक्ट आपको सही याद करनी पड़ेगी। tan 90 अनंत नहीं होता, tan 90 अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित मतलब 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं हम लोग, इसलिए वहाँ 1/0 हमने सॉल्व करने के लिए निकाल लिया। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, 1/0 नहीं, 2/0 भी लिख सकते हो, अंदर की बात ये है। 3/0 भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर अपॉन 0 लिख सकते हो, एग्जैक्ट 0, नॉट डिफाइंड सबका मतलब होता है। बात समझ रहे हो? लेकिन हमें सिद्ध करना था, इसलिए 1 लिखे हम। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? हाँ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के महत्वपूर्ण PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन। ये सारे सवाल 8 नंबर वाले हैं। आप देख लो, आज जितने भी सवाल हम करेंगे वो सारे 8 नंबर के सवाल होंगे। वो कल जो किए थे इसके पहले क्लास में, अगर आपने नहीं देखा देख लेना, वो 5 नंबर के सवाल थे। ठीक है, हाँ, इसके 5 वाले थे, उसके पहले 2 वाले नंबर वाले किए थे हम। ठीक है, मतलब ये 3 दिन क्लास जो है 2 नंबर वाले सवाल 3 नंबर वाले किए थे, फिर 5 वाले कल किए थे। आज हम करेंगे 8 नंबर वाले सवाल। देख लो बच्चे, ये सामने सवाल पहला है, 9वां सवाल है। 1 से 8 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी बराबर a हो यदि, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बटे ए बी कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चे, ये सिद्ध करना है, और 2010, 11, 13, 15, 19 में सवाल ये आ चुका है। ठीक है, और एक आध बार बीच में बाद में भी आया है। बात समझ रहे हो? अभी यहाँ पे नोट नहीं है, अब ध्यान देना इसको। आपको इससे ये सिद्ध करना है। बात समझ रहे हो? इससे ये सिद्ध करना है। देखो सोचने का तरीका क्या है ना, सोचने का तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि आपको cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दिख रहा है। इसका फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना, लिखवाया गया है ना। देखो, सबसे पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला देख लो आप। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो भैया, ये फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। देखो, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए गए हैं आपको NCERT से बाहर से, इंपॉर्टेंट हैं वो सारे। अब तुम यहाँ इसको साइन tan बना के देखो, हालत खराब हो जाएगी भाई, समझ रहे हो? अगर इसको तुम tan ला के सोचोगे फिर लाए साइन cos में ना, तो समझ रहे हो, एकदम आधे 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, उतना में पेपर छूट जाएगा। तो इसको cos से ही करना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो? लंबा प्रोग्राम है ये। अब देखो, अब इसमें लगाते हैं, तो इसको पूरे को x मान लो। देखो भाई, इस पूरे को x मान लो और उस पूरे को y मान लो इसको, और लगाते हैं तो क्या होगा? cos इनवर्स, ध्यान दो, x इंटू वाई, बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, यानी वाई बटे बी का स्क्वायर बराबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, ध्यान समझ लो, बेहतरीन सवाल है, 8 नंबर पूरा मिलेगा। और जब पेपर में आ जाएगा ना, तो उस दिन बहुत खुशी मिलेगी हमें। समझ लो, एक सवाल से 8 नंबर मिल रहा है, और 40 नंबर का सवाल आ रहा है पेपर में। अब की बार 2023 का जो पैटर्न देखा गया, कितने नंबर के सवाल थे? 40 नंबर के सवाल, 8 नंबर के 5 सवाल आएंगे। बात समझ रहे हो? 40 नंबर ऐसे ही हो गया। अब देखो, इसके बाद इस cos इनवर्स को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? cos। तो ये बन गया एक्स वाई बटे ए बी माइनस, ध्यान देना यार, अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कॉस ए। ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो? नहीं। अब देखो यार करना क्या है भाई, बहुत ध्यान समझना। हम देखो यार, अगर इसका डायरेक्ट वर्क करोगे आप, देखो पहले समझ लो, देखो बताने को तो हम बता देंगे करना क्या है, लेकिन समझ लो कैसे करना, समझना है। अगर यहीं पे वर्क करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म आएगी, यहाँ माइनस तो माइनस वाली आएगी, लेकिन रूट फिर भी बच जाएगा, देख रहे हो। अगर इसका डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो एक बार रूट फिर बचेगा, और हम चाहते हैं कि रूट जो है गायब हो जाए एक बार में ही, बार बार स्क्वायर थोड़ी करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक बार में आपको अंडर रूट हटाना है तो ऐसा करो, कॉस को इधर लाओ, रूट वाला उधर भेज दो, बस एक बार में रूट हट जाएगा। देख लो, सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस यही है कि एक बार में रूट हटाना है। इस सवाल में क्या सोचना है, देखो इसका सोचने का तरीका क्या था, इसमें एक बार में रूट हटाना है। ठीक है, एक बार में रूट हटाना है भाई। इसमें देख लो, इसका तरीका क्या है कि एक बार में रूट हटाना है हमें, एक बार में हटा दिए ना, देख रहे हो। तो एक बार में, हाँ दिमाग की बत्ती देखो जलाओ यहाँ पे देख के, क्या करना है, एक बार में रूट को हटाना है, यही सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करो, एक्स वाई बटे ए बी माइनस कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में था, इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर का भी वर्ग, इधर का भी वर्ग, एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, संभाल लोगे ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर रूट है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं हमें, उधर रूट हट जाएगा, वैसे भी स्क्वायर आ गया तो ना। देखो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया, माइनस 2 xy बटे ए बी इंटू कॉस ए, 2ab देख लो यही है, और ये लाना भी है, देख लो आंसर में, है ना। अब देखो बराबर, इधर भैया स्क्वायर से रूट दोनों हट जाएंगे, है ना, रूट हट गए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, गया ना, निपट गया, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इतना समझ में आया। और देखो अब इधर उधर करके देखो, आ चुका है आंसर। अब देखो तुम्हें लाना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में, और दोनों उधर देखो माइनस में है, इधर लाओ प्लस हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये वाली बात ध्यान देना, सोचना क्या है, तो हमें ध्यान सोचना है कि एक बार में रूट हटाना है बस। अब देखो इसको दोनों को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, दोनों उधर माइनस में तो इधर आए, दोनों प्लस में हो गए। अभी रुको, बोल देंगे जो मिटाए हैं, रुक जाओ तो फिर समझ लो। अब माइनस में देखो क्या है, 2xy बटे ए बी
कॉस ए, देखो अपनी जगह पे है लिखा है, देखो यही आना है ना, और बराबर देखो 1 अपनी जगह पे, और सुनो ये कॉस स्क्वायर ए उधर ले जाओ तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, ध्यान से देखो ये तो सेम आ गया, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, देखो आ चुका है पूरा ना, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो ये 8 नंबर का सवाल देख कितना आसान था, कठिन है क्या कुछ? नहीं भाई, आराम से हो जा रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है, बशर्ते आपको ध्यान देना है, फॉर्मूले पता रहे बस केवल सारे। हाँ, नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, यदि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू ए वन माइनस ए स्क्वायर रूट में प्लस बी इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 2abc। देख लो बच्चे कितनी बार पेपर में सवाल आ चुका है ये। अब ध्यान दो मेरी बातों कुछ, देखो हमें ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है। देखो कभी कभी तो हम जो दिया गया उससे डायरेक्ट जो सिद्ध करना ला देते हैं, लेकिन इस सवाल में आप इससे इसको लाना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? उससे कभी कभी हम लोग LHS लेके RHS भी लाते हैं, ऐसा भी प्रोग्राम कभी करते हैं ना, तब की बार वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, कब किससे क्या लाना है कैसे जानेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है कि बार बार देखो कहाँ कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लगाएंगे तो इसका रायता खुद ही फैल जाएगा बहुत सारा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बड़ा खुद ही हो गया। उसके बाद इसके साथ सी को एडजस्ट करना, फिर पूरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये दोनों हाथ फैलाओगे तब भी नहीं आएगा, मतलब बहुत भारी हो जाएगा, तो इसको लेकर इसको लाना संभव नहीं है अभी, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब LHS लेके RHS लाने का हम प्रयास करेंगे। कभी कभी देखो इससे सॉल्व करना इसको मुश्किल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक लगाएंगे। अब देखो लेट माना, मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी, समझ रहे हो। माना साइन इनवर्स ए बराबर कैपिटल ए, साइन इनवर्स बी बराबर कैपिटल बी, साइन इनवर्स सी बराबर कैपिटल सी, बोलो हाँ या ना। अच्छा हमें ये बताओ, यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू निकालो, साइन ए, स्मॉल बी की वैल्यू निकालो, साइन कैपिटल बी में आएगा एंगल, स्मॉल सी की निकालो। इतना समझ में आया? बोलो जी, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो प्रोसीजर को समझो, है ना, किस तरह के सवाल में कैसे हमें काम करना है। अब देखो ये इसको क्या माने हो, कैपिटल ए, इसको क्या माने हो, कैपिटल बी, इसको क्या माने हो, बराबर पाई, ये बन गया। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। वैसे तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, त्रिभुज है ये, है ना, कहानी निकल गई देख लो। और अगर एक क्लास 11 में सवाल आई होती ना इस तरह की, तो वहाँ दिया होता कि ABC जहाँ त्रिभुज के कोण हैं, और यहाँ भी दिया है लेकिन छिपा के दिया है, पहचानना नहीं पाया। अब देखो निकल गया, है ना, यहाँ भी दिया था कि त्रिभुज के कोण है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे, देखो अब समझ में आ रहा है स्पष्ट, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे, अब भैया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू यहाँ चिपकाओ LHS में, यहाँ से LHS लिखो, LHS स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ कैपिटल ए रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस स्मॉल बी क्या है, साइन बी रूट ओवर, ध्यान समझो, प्लस साइन सी, ठीक है, बात समझ में भैया। अभी हमने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू वहाँ चिपका दी बस LHS लेके। अब देखो ये क्या लिखा है जानते हो, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएगा
कॉस ए, इतना समझ रहे हो ना, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बहुत सही। अब यार देखो, हमें इसको कंबाइन करना है क्योंकि साइन और कॉस की दो दो टर्म आ गई है, हमें इसको एक बनाना है। एक बनाना आता है ना, है ना? कहते तो एक होने के लिए तो परेशान है कब से, सुबह शाम उसके पीछे जाते हैं घर तक, है ना, तब भी एक हो नहीं रही है ना? कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। अब देखो यार, इसको एक करने का, उसको छोड़ो, अच्छा इसको देख लो, पहले इसको एक कर लेते हैं, है ना? वो तो हो नहीं, कम से कम इसी कर लेते हैं। तो 1/2 देखो, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा, 2 से भाग, ये सब बेसिक फंडे हैं, तुम कई बार किए हो पीछे भी। 2 से भाग बाहर कर दिए, अंदर पूरे में कर देंगे। समझ पाए कहाँ से ज्ञान कहाँ जा रहा है? बोलो हाँ या ना भैया। हाँ, ये सब अच्छा, ये सब प्रूफ तुम्हें 11 में बताए गए हैं, हमने पूरा पढ़ाया था आपको, है ना, बकायदे, ये सारी ज्ञान की बात। अब देखो, 2 से गुणा अंदर कर दिए, पूरे में भाग बाहर कर दिए, कॉमन लेंगे 2 पूरे से, फिर कट जाएगा, वही आ जाएगा, है ना? अब देखो 1/2 अंदर देखो, 2 साइन ए कॉस ए क्या है? साइन 2a प्लस 2 साइन बी साइन 2b साइन 2b और साइन 2c। वैसे इसकी वैल्यू हमने इतने की वैल्यू अलग आपको बताई थी, देखो हम बता दे रहे फिर से एक बार, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसकी वैल्यू हमने आपको 11 में बताई थी, 4 साइन a साइन b साइन c होती है। अगर आपको नहीं याद तो कहोगे तो हम यहाँ फिर से प्रूफ कर देंगे, लेकिन इतनी वैल्यू होती है इसकी, ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है ना? इसका प्रूफ भी बताया गया है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 साइन a साइन b साइन c। एक बार देख लो, नोट कर लो, अगर आप कहोगे तो इसको हम फिर से प्रूफ करेंगे, यहाँ से कहोगे तो ये वैल्यू यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, आंसर ला देंगे। अब जैसे कहोगे एक बार नोट कर लो, बताओ फिर अपनी राय। अब देखो, इसको देखो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू बताया हमने आपको, 4 साइन a साइन b साइन c होती है, लेकिन इसको प्रूफ भी करते हैं वो कैसे होती है ना। तो भाई देखो, 1/2 बाहर रहने दो, ये अंदर देखो, इसको पूरे को मान लो c, इसको मान लो d, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहाँ लगा दो। चलो आओ लगाते हैं। अच्छा, ये एक नया फ्रेश सवाल है, अब एक कक्षा 11 का सवाल बन गया यहाँ से उसको प्रूव करना, कक्षा 11 का सवाल है ये, है ना? ये आइडेंटिटीज को याद भी करना होता है, फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, c की जगह 2a, d की जगह 2b, है ना? और प्लस साइन 2c साइन 2c, इसको रहने दो ऐसे, ठीक है? इसको अभी रहने दो, बताएंगे कब चेंज करना आपको। 1/2 बाहर देख लो, अब तो यार ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। 2 साइन, ऊपर 2 कॉमन लेके नीचे काट दो तो a प्लस b आ जाएगा, यहाँ भी 2 ऊपर कॉमन लेके काट दो तो a माइनस b आ जाएगा, और प्लस साइन 2c। बोलो यहाँ तक समझ में आया? भाई अब ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था a, ये लिखा हुआ, अच्छा a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालो, पाई माइनस सी होगा ना? बहुत सही। तो a प्लस बी जहाँ वहाँ पाई माइनस सी रख के देखो, 1/2 इंटू 2 साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a प्लस बी, a माइनस बी, और प्लस साइन 2c होता है 2 साइन सी इंटू कॉस सी। बोलो हाँ या ना? अरे साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिए, 2 साइन इंटू कॉस है ना? अब देखो ये बताओ, 1/2 इंटू अंदर 2 साइन 180 माइनस थीटा
साइन थीटा यानी साइन सी हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। कुछ देख रहे हो हैं? क्या देख रहे हो? हम तो उसी को देखते हैं बस, है ना? हाँ ये देखना, साइन 2 साइन सी कॉमन है, 1/2 उसको देखो ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखो 2 साइन सी कॉमन है, ले लो पूरे में से, तो क्या बचेगा यहाँ से? कॉस ए माइनस बी। अच्छा ये बताओ, एक मिनट बताओ, कॉस सी की जगह पे हम पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। यहाँ से हम सी निकाल लिए, सी निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस ए प्लस बी आएगा। बोलो हाँ या ना। वहीं से, है ना? तो यहाँ पे हम प्लस, ये बताओ कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा कि माइनस कॉस थीटा? तो कहोगे माइनस कॉस थीटा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझ लोगे ना? तो माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना? देखो कहा 2 स्टेप उड़ा रहे हैं भाई, समझ लो, है ना? वो लंबा हो जाएगा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एक फार्मूला लिखा है 2 साइन ए साइन बी का। अब भाई देखो थोड़ा बहुत तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद हो भी फिर इसको कॉस ए माइनस बी खोलो, इसको कॉस ए प्लस बी खोलो, पूरा खोल के देखो एक बार, वही आएगा। क्या आएगा इसको खोलने पर? इसको पूरा खोलने पर आपका आएगा 2 साइन ए साइन बी। क्या आएगा? 2 साइन ए साइन बी। समझ रहे हो कि नहीं? ये उसका फार्मूला है। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ रहे हो कि नहीं? ये फार्मूला है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो देखो परेशान ना हो, इसको कॉस ए माइनस बी खोल दो, इसको कॉस ए प्लस बी खोल दो, पूरा खोल के देखो, कॉस वाला टर्म कट जाएगी, साइन वाली टर्म जुड़ जाएगी, यही आएगा आंसर। ठीक है? हाँ अब लिख देना डायरेक्ट। ये 2 से 2 गया, आ गया साइन सी, अंदर देखो ये क्या लिखा है? 2 साइन ए साइन बी। बोलो हाँ या ना। तो क्या आ गया? पूरा आ गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा 4 क्या लिखा रहा का? कंफ्यूज हो रहा हो गया? अरे भैया 1/2 यहाँ रहा पहले से ना, वो कट गया। अरे जो 1/2 ही रहा ही, ये 2 कम कर दिया ना उसने, वो तो 4 आ ही रहा था। ये 2 यहाँ 4 तो है, सही तो है। वो 4 साइन ए साइन बी सी आया है, देखो ये 2 4 आया है। अरे वो 1/2 पहले भी था ना, उसने काटा नहीं क्या 1/2 को? बात समझ रहे हो? फार्मूला वही आएगा, टेंशन ना लो, रख हौसला मंजर भी आएगा, है ना? तो जो चाहता है सब कुछ होगा, बस पढ़ता जा, है ना? देखो आगे। अब भाई देखो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या निकाले थोड़ी देर पहले हम? स्मॉल ए, साइन बी की स्मॉल बी, साइन सी की स्मॉल सी, और यही हमारा RHS देख लो, इति सिद्धम। देखो ध्यान से, इति सिद्धम। अब देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये सवाल पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक। तो बच्चों आपको ये 5 सवाल होमवर्क में दिए गए हैं, आपको सिद्ध करने हैं। देखो 1 2 3 4 5, देखो इसमें हल करके x का मान निकालना है। सुन लो, पहले सवाल में x का मान निकालना है, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें को सिद्ध करना है। ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट सारे सवाल हैं, पेपर में कई बार आए हैं, इनको आपको घर में एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है? तो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।